बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अलीज़े ने एक बड़ा दुखी दिल के साथ सवाल किया है और कहा है कि मेरे मियाँ के दोस्तों ने हमारी शादी की जो पहली शब है वो बर्बाद कर दी। और किस तौर पे की, उन्होंने उसकी तफसील बताई है कि वलीमा हो गया, बारात वापस आ गई और एक पूरी जंज के साथ उनकी दोस्तों की मंडली भी साथ घर आ गई और घर आके फिर वो बैठे रहे। बीच में से कभी मियाँ को घर बुला लिया जाता और उसमें जो होती हैं, यहाँ तक कि सुबह के 3 बज गए। और जिस तकलीफ में और जिस अजियत में ये वक्त इन्होंने गुजारा, असल में मुझे थोड़ा इसलिए अंदाज़ा है कि पंजाब में और बाकी जगहों पर भी ये काम या तो बहनें करती हैं, कहीं कहीं माएँ करती हैं और कहीं कहीं जो कज़न है वो करते हैं, जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं गलती से हो। आप सोचिए, एक लम्हे को आप इंसानी सतह पे नहीं सोचते कि वो बच्ची जिसकी शादी है, अगर फर्ज करें शाम की शादी है, तो वो 12-1 बजे मेकअप के लिए जाती है। उसने मेकअप कराया, कपड़े पहन लिए और 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये 12 घंटे बनते। इन 12 घंटों में वो वॉशरूम नहीं जा सकती, वो इजी नहीं हो सकती, इवन वो वजू नहीं कर सकती। उसकी इस बीच की नमाजें सारी ज़ाया हुई। इस बीच में वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इवन कपड़े और मेकअप को ज़रा दाएं बाएं नहीं कर सकते। और वो जिसके लिए तैयार हुई वो अहमक अपने दोस्तों में बैठा हुआ, या तो दोस्तों ने ना कि दुनिया के ऐसे कोने से आए हों कि जहां उन्हें वापस जाना और फिर वापस ना आना हो, उम्र भर वो उसी दोस्त के साथ थे, वही रोज़ गप्पें होती हैं। पर अब मियाँ को या इस लड़के को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि ये शब दोस्तों की नहीं होती, ये बहन भाइयों की भी नहीं होती, ये कज़नों की भी नहीं होती। आपने जितनी रस्में कर ली हैं, आप जिस लड़की को आप लेके आए हो उसके पास जाइए, उसकी इज्जत कीजिए, उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए, इकरार कीजिए, तोहफे दीजिए, उससे बात कीजिए। यहाँ घर में सारी रातें पड़ी हुई हैं, इन बहनें भी यही हैं, माएँ भी यही हैं, बाप भी यही हैं, दोस्त भी यही हैं। इन्होंने पूछा था क्या इस्लाम दीन फितरत है? कुछ तो ऐसी हदायत होंगी जो ऐसे लोगों को जो ये कम अकली करते हैं उन्हें समझाया जाता हो। इनफैक्ट चूंकि हम आमतौर पे दीन के बारे में पढ़ते नहीं हैं, जानते भी नहीं है, सुनी सुनाई होती है। अच्छा, सुनी सुनाई वो होती है जो हमारे मतलब की होती है, बाकी चीज़ों को हम सॉलिड नहीं जानते। हज़रत ज़ैनब से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, उसके बाद वलीमा हुआ, तो वलीमे के बाद साहबा बैठे रहे, गप्पे मारते रहे। तो अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ हुई, मगर वो मुरव्वत में या लिहाज में या हमारे ज़ुबान में कहा जाता है हया में उन्हें कह नहीं सके। तो उनके दिल पे जो बोझ आया, जो तकलीफ आई, मेरे रब ने उसको महसूस किया और बाकायदा कुरान पाक में डांट पिलाई कि तुम क्यों बैठे रहे, तुमको उठ के चले जाना चाहिए था। इनफैक्ट अल्लाह इंसानों का, उनके दिलों का इज़हार दीन फितरत इसीलिए कहा जाता है। तो ए अच्छे लोगों जो इत्तेफाक से मुसलमान भी हो और मोहब्बत के दावे भी करते हो, तो शादी वाली रात अपने भाई को या अपनी उस भाभी को या जो भी आपका रिश्ता उससे है, उसके लिए खुशी का दिन बनाइए, खुशी की शब बनाइए। रस्मों के नाम पे उन्हें तकलीफ दे दे के गैर इंसानी सतह पे मत ले जाइए कि वो बीमार पड़ जाए। दूसरी बात याद रखिएगा, कभी किसी लड़की को बेवकूफ़ मत बनाइए शादी की शब। वो जिसके लिए तैयार हुई है उसके आने के बाद उसे कपड़े बदलने चाहिए। ये बेवकूफ़ी हो या साजिश हो उस गरीब के साथ, उसकी ज़िंदगी में ये शब दोबारा नहीं आनी। और आप उसके साथ मजाक करके कि भाई तो भी नहीं आएगा, दोस्तों में बैठा है, ख़ानदान के लोगों में बैठा है, यानी क्या कुछ लोगों की वो आखिरी रात है कि जिसके बाद उन्होंने जिंदा नहीं रहना और वहाँ उनको वो अटेंड कर रहा है। उसको आना चाहिए, वक्त पे आना चाहिए। जब आप बारात वापस आ गई घर, तो जो अपने रस्में करनी है, देखिए हुकूमत का बहुत शुक्रिया कि वो 10 बजे आपको शादी हालों से निकाल देती है। और शादी हाल वाले भी बहुत हुआ तो लाइटें बंद करके आधा घंटा आपको और देती है, पूरा वक्त आपके पास होता है। आप उसमें वो सलामियां नहीं कर सकते सुस्ती के मारे हुए। तो घर आके जो 2-4 रस्में करनी है, चावल फेंकने हैं, वो आके देवर ने को पैसे वैसे लेने, पैसे गरीब ने ईंटने हैं ना तो वो ले लें, लेकिन उसके बाद
उनकी प्राइवेसी का वक्त है। फिर ना तो कंसुइयाँ लें, ना दरवाजे में से जाके झांकें, ना वहाँ को, यानी जो नादानी वाली हरकतें हैं उस रोज आपको नहीं करनी चाहिए, वरना फिर बेचारियां जिस तकलीफ से गुजरती हैं, ये तकलीफ उम्र भर याद रहती है कि किसने तकलीफ पहुंचाई थी। सो दोस्त हों तो उन्हें इस गलती में, मैं से गुनाह नहीं कह रहा, पर इट्स ए गलती, इसमें शरीक नहीं होना चाहिए। बहनें हों या घर के जो इज़्ज़ा और कारब हों, उन्हें भी इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपके साथ अगर हुआ था तो अब ये अगली जो नस्ल है उसके साथ मत कीजिए। ये जालमाना रवश है, ये किसी तौर पे भी शाइस्तगी के उस पर्दे में, दायरे में नहीं आता। अच्छा जी, अब आते हैं आपके कुछ सवालों और कमेंट्स की तरफ। शादिया ने पूछा, सर उन वालिदैन के लिए कुछ कहें जो अपनी लड़कियों की शादियां अपनी मर्जी के लड़के से करते हैं, जो लड़की को पसंद नहीं होता, फिर इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ तलाक होता है। बेटा ये भी एक अहमकाना बात है। अब आप में अगर इतनी हिम्मत हो तो अपनी माँ को कायल कर लो, बाप को कायल कर लो। वो आपने कायल नहीं किया, 400 बंदे बुला लिए, 8-10 लाख रुपया खर्च कर लिया, शादी हो गई, और दिल में आपने वही बेवकूफाना सोच रखी हुई है, मुझे कोई और पसंद था, आपको पसंद था, इट्स ओके, पर ये हक फायक जुड़ा हुआ है माँ बाप की पसंद के साथ, और माँ बाप आपसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं। मुमकिन है उसकी बरादरी पसंद ना हो, मुमकिन है वो लड़का पसंद ना हो, काम ना करता हो, 100 वजूहत हो सकती हैं, पर एक चीज और भी होती है, अल्लाह ने आपके लिए क्या लिखा हुआ था आपने तो नहीं देखा था, पर जिस लम्हे निकाह हो गया इतने लोगों की मौजूदगी में, तो क्या फिर भी आपको समझ नहीं है कि कुदरत का मंशा क्या है। तो अब लड़की अगर वहां जाके पंगा लेगी, वहां जाके रेजिस्ट करेगी, अपने ससुराल जाके वहां जाके अपनी नाखुशी का इजहार करेगी। अभी हाल ही में लाहौर में टाउनशिप में खातून ने शादी वाली रात अपने मियाँ से कहा, मैं तो अपने उस्ताद से मोहब्बत करती थी। उस उस्ताद को, अहमक को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई वारदात उसके साथ हुई। जाहिर है उस लड़के ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, मामला कुछ हफ्ते चला और उसके बाद डिवोर्स हो गई, सामान डंडा डोली करके उठाया, 2 खानदान बर्बाद हुए। तो लड़की की अपनी परसेप्शन जो आमतौर पे बाज़ दफ़ा गलत फहमी पे और हमाकत पे मबनी होती है, तो मेरे बच्चों ये तलाक कोई मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हार इधर से उठाया उसके गले में डाल दिया, ये एक जिंदगी का एग्रीमेंट है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें 400 लोग जमा होते, खानदान सारे जमा होते, फिर आपको दुआ देते, फिर आपको तोहफा देते हैं, फिर आपको सलामी देते हैं, हर तरफ से आपको बाइंड और बाउंड करते हैं कि अब तुम इस रिश्ते को निभाओगे। अगर ये तमाशा मान जाया जाए जो आपने सवाल किया है, यानी मैं आपके सवाल का इनकार नहीं कर रहा, पर मैं आपको जिंदगी के उन बुरे लम्हों का सिर्फ एक रुख दिखाना चाह रहा हूं कि जब आप इस रिश्ते को तोड़ के वापस जाओगे तो वहां कोई और नहीं बैठा होता, फर्ज करें वो पहले वाला है, तब भी आपके वालिदैन, यानी ही गॉट रिजेक्टेड, तो अब भी आपके वालिदैन उसको पसंद नहीं करेंगे। अब आप फिर दूसरा करेंगे, उसको फिर छोड़ देंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो ये अपनी जात का तमाशा, यानी अपनी डिग्निटी से कमतर फैसले होंगे जो आप करेंगे। कोई भी अक्लमंद लड़की जो है रूसी में जाने से पहले, मेकअप करने से पहले, शादी का सूट पहनने से पहले, मेहमानों के आने से पहले, ये इंडिया की कोई फिल्म नहीं है कि जिसमें आखिर में बाप हाथ छोड़ दे के जा काजल जाके अपने मियाँ के साथ गुजार ले, तुमसे बहुत जूते मारेंगे, वहां हड्डियां तोड़ देंगे अगर कोई इस तरह का बंदा पहुंचा के जी नहीं मैं से बड़ा मोहब्बत करता हूं और मेरे साथ उसको भेजे। वो जिंदा नहीं जाएगा, जिंदा लाश भी नहीं जाएगी, टोटो में जाएगा। चाहे आपके भाई छोटे हों, पर कजन, मामे, चाचे, इनमें से कोई भी गैरतमंद होता है, सारे गैरत के बिना नहीं होते। तो ऐसे मौकों पे ये पाकिस्तानी कल्चर है, लोग अपनी बेटियों का, कजनों का, उनकी इज्जत का, उनके फ्यूचर का सिक्योर करने के लिए ये सारे रिश्ते बनाते हैं। क्यों लोग आते हैं? मेरे लोग घर में बैठे रहे, 4 बंदे हों, उठाए, आपके कहें डोली उठाओ और चले जाओ, पर इतने लोग आते हैं, अपने ताल्लुकात दिखाते हैं, अपने खानदान से मिलवाते हैं कि ये है मेरा खानदान, ये तुम्हारा खानदान, ताकि तुम दोनों इन खानदानों की इज्जत और आबरू बनाने, बढ़ाने, कायम रखने के लिए इस रिश्ते को आगे लेके चलो, ना कि तमाशा बनाने के लिए। आप इस बुनियाद पे कि जी मुझे पसंद नहीं था मैं डिवोर्स ले लूं, तो डिवोर्स ली जा सकती है, पर ये याद रखिएगा इस डिवोर्स के नतीजे में बहुत ज़्यादा फूलों की पत्तियां नहीं है जो आप पर निछावर की जाएंगी। इसके नतीजे में
آپ کے والد اور والدہ کا جو دل دکھے گا, جو آپ کے خاندان والوں کی بے عزتی ہوگی, خود آپ کی بھی ہوگی. اور اگر یہ پتہ چلا کہ اس بنیاد پہ اس خاتون نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو آپ سوچئے پھر آپ کے بارے میں اس پہ ناراض مت ہوئیے گا. بیوقوفی آپ نے کی, حماقت آپ نے کی, آپ وقت تک قائل نہیں کر سکے, یا آپ اپنا آئیڈیا سیل نہیں کر سکے. جب آپ سیل نہیں کر سکے تو اب جب ایگریمنٹ ہو گیا, نکاح ہو گیا, پھر اس کی بے حرمتی کر کے, بے عزتی کر کے, بے وقت کر کے واپس جاؤ گے تو عزت نہیں پاؤ گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.